नमस्कार दोस्तों। आज हमारे एआरपी स्टूडियो में एक डायनेमिक पर्सनालिटी, उभरते हुए गीतकार और गायक विकेश काव्या जी आए हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है विकेश जी। सबसे पहले हम चाहेंगे दर्शकों को अपना परिचय दें। मेरा नाम विकेश काव्या हुआ और मैं एक लेखक, कंपोज़र और आप लोगों के छोटे भाई सिंगर। बस कोशिश रहती है कि कुछ अच्छा पेश करूं आप लोगों के बीच और आप लोग इसे सराहें। नहीं, तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँ कि आपके नाम में विकेश काव्या जो है, काव्या का क्या मतलब, कुछ कहानी थोड़ा बताएं उसके बारे में। इसका कहानी ही बड़ा इंटरेस्टिंग है। जैसे मैंने अपना टाइटल काव्य लगाया था, ऐसा हुआ था कि जब मैं पहली बार सिंगिंग शुरू किया, मतलब एल्बम की बुनियाद, पहले तो ऐसे मतलब मैं स्टेज शो वगैरह बचपन से ही कर रहा हूँ। अच्छा। लेकिन ऐसा हुआ कि जैसे एल्बम करना शुरू किया तो उसमें तो बाय नेम ये मतलब शो करना करता है कि आप कौन सा नाम इंडस्ट्री को देना चाह रहे हैं। तो फिर मैंने विकेश काव्य डाला था क्योंकि मैं जो भी गाना गाया हूँ अभी तक, इसमें शायद ही कोई गाने किसी और के लिखे हुए हो, लेकिन ऐसे ज़्यादातर गीत खुद का ही लिखा है, खुद का लिखा हुआ है। तो मैं यही सोचा कि भाई अगर मैं खुद ही लिख रहा हूँ, खुद ही गा रहा हूँ, तो क्यों ना अपना टाइटल काव्य रखूं, और इसलिए मैंने काव्य लगाया था। लेकिन अगर उसको इंग्लिश में लिखते हैं तो KAVYA हो जाता है ना, तो फिर उसको लोग काव्या कर दी और बोलचाल की भाषा में काव्या ही हो गया। तो ऐसे भी लोग मुझे काव्या जी से ही जानते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात। तो कहें कि अगर जैसे गाने के फील्ड में आप आ गए, तो ये आइडल सिंगर कौन हुए आपके? हमारे आइडल सिंगर तो किशोर दा हैं, जिन्हें मैं आज भी सच से प्रणाम करता हूँ। और उनका एक गाना जो है, मेरे नैना सावन अना दो, आज ही मेरे रोम रोम में बसा हुआ। क्या हुआ, जब भी उस गाने को सुनता हूँ ऐसा लगता है ना कि मैं खुद उस गाने को लीड करता हो जाते हैं उस गाने। तो हम चाहेंगे दर्शकों को दो लाइन सुना ही दिया जाए इसी बात पर। क्यों नहीं, हो सकता है कि उनके जैसा ना हो, लेकिन कोशिश। हाँ, प्रयास। बहुत सुंदर। तो आगे जैसे हम बात कर रहे थे कि किशोर दा के बारे में आपने बताया, तो सिंगर्स की एक लंबी फहरिस्त है कहीं ना कहीं फिल्म इंडस्ट्री से लेकर बाहर भी। तो किशोर साहब ही क्यों आपके फेवरेट हैं या आइडल क्यों? देखिए, मैं बचपन से ही उनके बहुत सारे मूवीज़, मतलब ऐसे ही इस गाने को लेकर के मेरी खोज ज़्यादा थी कि भाई ये गाना किस मूवी में है, ठीक है। और इस वजह से मैंने इस गाने को सर्च करने के लिए और इस गाने को जानने के लिए, याद करने के लिए, या फिर गाने के लिए कह लीजिए, मैं मेरा मतलब कोशिश मेरा लगातार जारी था कि भाई मैं पता करूं कि कहाँ ये गाना मुझे मिलेगा। इन द सेंस कह ले कि मतलब मुझे जब तक सोशल से मैं नहीं जुड़ा, मुझे ये गाना ऐसे नहीं मिल पाया, क्योंकि मैं काफ़ी लोअर फैमिली से बिलोंग करता हूँ। और मेरी परिस्थिति वैसी नहीं थी कि मैं कोई कैसेट्स वगैरह ये सब लेकर के बिंदास हो भी। तो जब सोशल मीडिया आया है
और मेरे पास जब ऐसे फ़ोन हुए कि मैं सर्च करके तुम पुष्मिन सा तो देख सकती, तब मैंने ये गाना सर्च किया और मुझे ये गाना याद है। और ऐसा है कि शुरू से जब भी मैं उनका गाना सुना हूँ और वो जिस एक्टर के लिए गाए हैं, जिस हीरो के लिए गाए हैं वो गाना, ऐसा लगता है कि वो सिंगर मतलब किशोर दा नहीं है, वो एक खुद लीड कर रहे हैं, उस गाने खुद गा रहे हैं। तब से मुझे लगा कि नहीं यार, अगर आइडल मानना है तो इनके माथी। किशोर साहब की वर्सटैलिटी मतलब बेसिकली आपको भा गई वहाँ से। जैसे कि मिकी जी आपने बताया कि ये आप काफ़ी पुअर फैमिली से बिलोंग करते हो, तो फिर आपका नेटिव प्लेस वगैरह कहाँ पड़ा और आपका एक्चुअल नाम क्या है अगर हैं तो? विकेश काव्या तो मुझे जानते हैं। ऐसे निकनेम तो विकेश है, मेरी माँ का रखा हुआ नाम है ये। मेरी माँ चाहती थी कि विकास तो हर किसी का नाम होता है, लेकिन मेरे बेटे का नाम विकेश होगा। और ऐसा हुआ कि जब मेरे पापा एडमिशन्स के लिए गए थे स्कूल में, तो वहाँ कन्फ्यूज़न हुई थोड़ी सी को एडमिशन ले रहे थे, और मैं उस समय काफ़ी छोटा था, लगभग 2-3 साल मेरे एज था। तो मैं कुछ बोल ना सका उसमें, और पापा एडमिशन जब करवाए तो लोग बोला विकेश थोड़ी नाम होता है, विकास होता। तब से ही विकास नाम मेरे डॉक्यूमेंट पे हो। अच्छा, डॉक्यूमेंट में विकास सर ही नाम विकेश ही है। ऐसे मतलब विकेश सिंह लोग जानते हैं वैसे, अगर विकास कहेंगे तो शायद ही कुछ लोग ये कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, वही बंदा है। लेकिन विकेश अगर बोलते हैं, विकेश काव्या आप चलते हैं लेकर के अभी इंडस्ट्री के हिसाब से, तो विकेश काव्या सकता है। और आपका घर जो बता रहे थे कहाँ पर है? प्रॉपर मेरा घर हो जाता है मुजफ्फरपुर जिले के ही लास्ट बॉर्डर। मेरा घर जैसे मुजफ्फरपुर जिला का बॉर्डर, और ये सारण जिले का बॉर्डर, और वैशाली जिले का बॉर्डर, ये तीनों जिले का बॉर्डर बताता है। गांव कौन सा पड़ा है इसे? गाँव पड़ता है रीवा। रेवा। ये रेवा रोड जो बोलते हैं वही? ना, ये भगवानपुर से जो रीवा रोड जाती है ना, वहाँ से आपको 35-36 किलोमीटर आगे जाने को दिलाना है। चलिए, बहुत अच्छी बात। चौक पड़ता है, बड़ा चौक आसनदर। तो विकेश से हम जानना चाहेंगे कि आपने सिंगिंग को ही एज ए प्रोफेशन क्यों चुना? क्योंकि लाइफ में बहुत सारे स्कोप हैं वैसे तो। हाँ हाँ, जब मैं छोटा सा था, लगभग 2-3 साल का ही पहले से, तो उसमें बहुत ही प्यारा सा गाना था एक, माई महारानी दुर्गा भवानी दुखवा सुनावे कहाँ जाइए माई, ऐसे करके ये गाना मैंने सुना था। और गाने के अंदर मेरा मतलब शुरू से ही ये रहा है कि भाई मैं कुछ करूं गाने के लिए, मतलब इन द सेंस कह लें कि इस इंडस्ट्री में ये आओ और गाना वगैरह गाओ। क्योंकि लोग जब भी मुझे सुनते थे तो कहते थे कि नहीं, इसके अंदर सरस्वती का आवाज़ है, बचपन से। हाँ, तो मुझे ऐसा लगा कि भाई जब मैं अच्छा नहीं गाता हूँ तो फिर लोग मुझे ऐसा क्यों कहेंगे। तो फिर मैं कोशिश किया कि नहीं, मुझे गाना चाहिए। फिर मैं रेडियो पे एक गाना सुना था, बहुत पहले एक गाना आया था, तारी का है पिया वाला हंसुआ बिना दांत के, अतना बता दे गुड़िया किन्ने चलवेगा।